वासियों को नगर पालिका बांदीकुई चेयरमैन और पार्षदों की ओर से मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं रामफूल यादव गुरुकुल एजुकेशन ग्रुप सुंदरपुरा की तरफ से सबसे पहले तो सभी बड़े सम्माननीय लोगों को सादरपूर्वक प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं इस मकर संक्रांति के पावन पर्व के ऊपर सभी प्रदेशवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। स्वागत पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पहनाई 51 किलो की माला। मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। दौसा में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 आरएस अधिकारियों को रिश्वत लेते किया ट्रैप। एसीबी टीम ने आगे की कार्रवाई की शुरू। बांदीकुई में आशा सहयोगिनियों ने सौंपा विकास मंत्री के नाम ज्ञापन। सुविधा श्रेणी में रखने की मांग। मौके पर आशा सहयोगिनी रही मौजूद। लालसोट में सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर का पोस्ट ऑफिस के शौचालय में पड़ा मिला शव। पुराने मामलों की जांच के लिए गए थे पोस्ट ऑफिस। मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खास खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में जयपुर से सीकर जाते समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया है। आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर से सीकर जा रहे थे। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट को 51 किलो की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया है। बताते चले कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर से सीकर जा रही थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पायलट को 51 किलो की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं टोंक जिले की पंचायत समिति निवाई की ग्राम पंचायत दलदोह के सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल चौधरी ने की वीआईपी न्यूज से खास बातचीत। सरपंच प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत दलदोह के सरपंच प्रतिनिधि शंकर जी से। पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने अपने गाँव में कौन कौन से विकास करवा दिए हैं? गवर्नमेंट स्कूल और एक सामुदायिक शौचालय बनवाया है एसबीएम वाला पंचायत में, और रंगरोगन करवा दिया दोनों पंचायतों में, अटल सेवा केंद्र प्लस ग्राम पंचायत में। और कचरा निपटान का वो था जो उस पर करवा दिया। और 3 ग्रेवलें थी अपने नरेगा से, उनका काम चल रहा है। तो 2-3 रफ्ते हैं उन पर, वो बनवा रहे हैं। और अपने पास 13-14 लाख रुपये थे, उनको अपने खर्च कर दिए। बाकी अब पेमेंट डलेगा तब और विकास करवाएंगे। सर, जैसे कि आपको 1.5 साल हो गया या 1 साल से ज्यादा होने वाला है, तो इस दौरान आपने इतने काम करवा दिए हैं और भी विकास की रणनीति बना रखी होगी, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमने रणनीति ये बना रखी है कि डाणी और गाँव में सीसी रोड जहाँ पे भी नहीं हो रहा वहाँ पे करवाने का मुद्दा है हमारा। जैसे ही पेमेंट डलेगा हम सीसी रोड वगैरह ये डाणी में गाँव में सब में करवा देंगे। और साफ सफाई का कार्य अपने चल रहा है, जैसे पेमेंट डलेगा वैसे ही साफ सफाई होती है। चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहे थे सर आपके? चुनावी मुद्दे तो सही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कौन कौन से मुद्दे रहे थे, कि किन मुद्दों को लेके आपने चुनाव लड़ा था? हमने हमारा ये मुद्दा था कि गांव का विकास हो और गांव वाले परेशान न हो, कि किसी भी खाद्य सुरक्षा में, पेंशन में वगैरह किसमें भी गांव वाले अटके नहीं। और गाँव से गांव को जोड़ना रोडों से, और जहाँ भी कोई अगर मान लो खाड़े हैं या कोई कीचड़ है उनमें सीसी रोड बनवाना।
गांव का पूरा विकास करवाना, स्कूलों पे पूरा ध्यान देना, बच्चे पढ़ाई में जैसे मान लो वंचित रह रहे हैं, क्या हो रहा है, उन पर पूरा ध्यान देना। सर जैसे कि आपका अच्छा मुद्दा था बच्चों की पढ़ाई को लेकर, आप जैसे सरपंच बने, कोरोना काल आ गया था, उस दौरान स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? स्कूल कॉलेज बंद रहने चाहिए या खुलने चाहिए? मैम जैसे स्कूल कॉलेज बंद रहने से बच्चों को नुकसान हो रहा है, स्कूल खुलनी चाहिए। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अपन अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं तो वो मोबाइल पे गेम वगैरह ये खेलने लग जाते हैं। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है मेरे ख्याल, स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे, और घर पे पढ़ेंगे तो बच्चे इतनी पढ़ाई करेंगे। मैं किरण चौहान, कैमरा पर्सन मनोज पारिता के साथ नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। बांदीकुई क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारियों की गैर मौजूदगी में उनके रीडर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आशा सहयोगिनियों ने महिला बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार ने इतने लंबे समय के बाद भी मानदेय श्रेणी में रखा हुआ है, जबकि उन्हें सरकार द्वारा सुविधा श्रेणी में करना चाहिए। राजआशा सहयोगिनी संघ द्वारा ज्ञापन को चेतावनी पत्र बताकर सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर कराने की बात भी कही गई है। बांदीकुई क्षेत्र से और सीएससी बांदीकुई ब्लॉक से है ना, और हम आशा सहयोगिनी हमारे मानदेय को बढ़ाने के लिए सीएम साहब को ज्ञापन एसडीएम के द्वारा हम वो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि भाई हमारा मानदेय हमारे कार्य के अनुसार हमारा मानदेय बहुत कम है। बांदीकुई ब्लॉक की आशा सहयोगिनी संतरा शर्मा बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जिस तरह से काम हमसे लिया जा रहा है उसी तरह से हमारा पेमेंट भी बढ़ाया जाए, हमें नियमित किया जाए, और इसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। और बाकी कामों के लिए हमें जबरदस्ती कोई कार्य करवाने के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं किया जाए। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है राजकुमार चतुर्वेदी, संवाददाता है। राजकुमार, इस दौरान सहयोगियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस संदर्भ में? मैं आपको बताना, जो बांदीकुई उपखंड क्षेत्र की जी तो आशा सहयोगिनियां हैं, वो कल महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है, उनके नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुंची थी उपखंड कार्यालय में। उपखंड कार्यालय में जो उपखंड अधिकारी उनकी गैर मौजूदगी में उनके रीडर हैं, उनको ये ज्ञापन सौंपा गया था। मांग की जा रही थी कि एक तो उन्हें नियमित किया जाए, दूसरा उनका जो मानदेय है वो काफी कम है। 2700 रुपए जो उनको मानदेय जो मिल रहा है उसमें ना तो उनके परिवार का खर्चा चल रहा है और ना ही उनकी कुछ जो है आपस में जो कोई काम है वो हो पाता है। और जो उनके ऊपर जो जिस तरीके का जो भार है काम का, कोरोना महामारी से लेकर के टीकाकरण हुआ, घरों का सर्वे हुआ, सारा काम उन्हीं को करना पड़ा है। जिस तरीके का उनके पास काम है उस तरीके का उनका वेतनमान नहीं है, तो नियमित किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। इस सब मांगों को लेकर के उपखंड अधिकारी के यहाँ उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जी राजकुमार, इस दौरान कहा जा रहा है कि ज्ञापन को चेतावनी पत्र भी कहा गया है, तो ऐसे में चेतावनी पत्र को जिस तरीके से लेकर बात कही जा रही है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? तो चेतावनी पत्र के तौर पे ही ज्ञापन को दिखाया गया था। जो आशा सहयोगी थी उनके द्वारा आशा सहयोगियों ने कहा कि ये हमारा ज्ञापन ही नहीं, सरकार के लिए एक अल्टीमेटम है, चेतावनी पत्र है। और उन्होंने साथ में ही कल से ही 13 तारीख से कार्य का बहिष्कार भी कर दिया और कहा जब तक सरकार हमारे बारे में कुछ उचित निर्णय नहीं लेगी तब तक कार्य का बहिष्कार रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कार्य जो था आशा सहयोगियों का, उनका कार्य का भी यहाँ बहिष्कार किया गया है। जी राजकुमार जी, ऐसे में आशा सहयोगिनी जो वहाँ पे मौजूद थे, क्या किसी से भी आपकी बात हो पाई? अगर बात हुई भी है तो क्या कुछ कहना है उनका इसको लेकर? मेरी आशा सहयोगियों से जो बात हुई, तमाम जो वो उनके सामने जो बातें थी, जो समस्याएं थी, तो तमाम जो चीजें निकल के बाहर आई वो ये थी कि जो जिस तरीके से उन्हें मानदेय जो मिल रहा है वो नियमित के तौर पे नहीं मानदेय है, वो काम के अनुसार बहुत कम है। दूसरा जो उनकी जो परेशानी थी, उनके सामने जो एक अगर कोई ज्यादा थी तो ये थी कि जो उन्हें नियमित करने की जो गहलोत सरकार से जो मांग है वो काफी पुरजोर तरीके से उठती आ रही है शुरू से ही। जब गहलोत सरकार इसमें आई थी, अपने उसमें आई थी, जब गहलोत ने कार्यभार ग्रहण किया था, तब से ये जो आशा सहयोगिनियां मांग उठाती हुई आ रही है गहलोत सरकार से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको उम्मीद है गहलोत सरकार से कि गहलोत सरकार उनके पक्ष में कोई निर्णय ले और आशा सहयोगिनियों को नियमित करे और उनका मानदेय बढ़ाए।
जी राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चतुर्वेदी। खबर दौसा जिले के लालसोट से है, जहां सवाई माधोपुर निवासी सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर शिवदयाल राठी डाक विभाग में किसी पुराने मामले की जांच टीम के साथ बचाव पक्ष की ओर पहुंचे थे। आपको बता दें, इस दौरान डाकघर के निरीक्षण कार्यालय में जांच के दौरान शिवदयाल राठी शौच जाने के लिए पोस्ट ऑफिस कार्यालय में गए। काफी देर तक जब वो नहीं लौटे शौच के बाद, तो उनके साथ आए जांच दल के सदस्य उनकी तलाश के लिए पोस्ट ऑफिस में पहुंचे, जिसके बाद देखा गया कि शौचालय में सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है राकेश शर्मा, है संवाददाता। राकेश, कहा जा रहा है कि वो किसी पुराने काम को लेकर गए थे, लेकिन जब कुछ समय बाद नहीं मिले तो वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी सुरभि, मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट ऑफिस के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और किसी काम को लेकर अपने यहाँ लालसोट पोस्ट ऑफिस कार्यालय में आए हुए थे। तो जब ये पेशाब मतलब बाथरूम के लिए गए, तो बाथरूम से नहीं आने के बाद में पुलिस को सूचना देकर पुलिस ने आके ही इनको निकाला बाहर। कहा जा रहा है कि किसी पुराने काम को लेकर गए थे, तो उसके पीछे की वजह या क्या काम था जिसको लेकर वो अचानक गए थे और उसके बाद वो मृत अवस्था में पाए गए हैं? इसको लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी है अभी फिलहाल? जी, ये 70 वर्ष मतदान विभाग में किसी पुराने मामले की जांच की टीम के साथ बचाव पक्ष की ओर से लालसोट पोस्ट ऑफिस कार्यालय में पहुंचे थे जी। और वहां पर इन्होंने क्या नाम से जब बाथरूम में मृत मिले, तो इस बारे में और कोई वो नहीं है। जी जी राकेश शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संवाददाता राकेश शर्मा। तो आपको बता दें कि एक सेवानिवृत्त हो चुके पोस्ट मास्टर गए थे, जिसके बाद वो मृत अवस्था में शौचालय में मिले हैं। खबर सिरोही जिले के वेलागरी गांव का है, जहां एक बालक को लोग कृष्ण का अवतार मानते हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने भी आते हैं। यहां ना कोई मंदिर है और ना कोई तीर्थ स्थल, फिर भी लोगों की भीड़ यहां अपने दुखों को मिटाने आती है। आपको बता दें कि एक 11 वर्षीय बालक जो झाड़ा देता है और लोगों का मानना है कि उस झाड़े से किसी भी तरह की बीमारियां, शारीरिक दर्द ठीक हो जाता है। तो वहीं जयपुर जिले के दूदू के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में पतंग दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आयोजनकर्ता सनी खालसा ने बताया कि इस पतंग दंगल प्रतियोगिता में 70 पतंगबाजों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र 7 वर्ष के इरफान मंसूरी ने भाग भी लिया। प्रथम स्थान दूदू के नवाब खान रहे, जिसे 5100 रुपए की नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। सभी क्षेत्र वासियों को नगर पालिका बांदीकुई चेयरमैन और पार्षदों की ओर से मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।